अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। आज मेरी बच्ची ने मेरा नाम सारे खानदान में रोशन कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब्बू आप आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में ना खाना भी तैयार हो जाएगा। अरे नहीं नहीं गुड़िया, चाय खाना कुछ भी नहीं। अब तेरे निक में टॉप आने की खुशी में मैं सुबह से बहुत मिठाई खा चुका हूँ। अब तेरा एडमिशन मुंबई के बेस्ट कॉलेज में हो जाएगा। हाँ अब्बू, कल ही ना ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट करना होगा। हाँ गुड़िया, तेरी माँ की एक ख्वाहिश थी कि तू एक बड़ी डॉक्टर बने और तुझे उनके ख्वाब को पूरा करना है। ये 50,000 रुपये रख, संभाल के। इसको मैंने बैंक से निकाला है, संभाल के रख लो। अब्बू पर एडमिशन के लिए तो और पैसे लगेंगे ना, और फिर वो कहाँ से करेंगे? हमारे पास तो कुछ और भी नहीं है ना जिससे। मैंने कुछ सेविंग की है गुड़िया। गोयल भाई का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जब उन्होंने तुम्हारे टॉपर्स की बात सुनी तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया है, बोले गुड़िया मेरी भी तो बच्ची है, मेरी भी तो जिम्मेदारी है। खुदा उनको अच्छी सेहत दे। हाँ अब्बू सही कह रहे हैं आप, बहुत मदद की है उन्होंने हमारी। जहाँ अपनों ने मुंह फेर लिया वहाँ अल्लाह ने एक फरिश्ते के रूप में गोयल भाई को भेज दिया। तुम्हारे भाई ने जो किया उसको देखते हुए कौन साथ में खड़ा होता। मैं एक क्रिमिनल का बाप बनकर पूरी जिंदगी। अब्बू प्लीज जाने दीजिए ना उन बातों को। अच्छी खासी नौकरी चली गई, एक एक पैसों का मोहताज हो गया, और तेरी माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और चल बसी। भूल जाइए ना उन सब बातों को। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। सब आपकी मेहनत का ही तो नतीजा है ना। तू ठीक कहती है बेटी। उठिए चलिए आप गोयल अंकल से जल्दी से मिलकर आइए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना। ना ना तू खाना खा लेना, मुझे उन्होंने खाने पे बुलाया है। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ये तू पैसा संभाल के रखना, ठीक है? बस अपना ध्यान रखना बेटी। सलीम भाई आप? गुड़िया मेरी बहन। क्या हाल बना के रखा है आपने? गुड़िया मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा खाना खिला दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी मेरी बहन। भाईजान अब्बू आ गए तो उनको क्या जवाब दूंगी मैं? मैंने देखा उन्हें अभी, वो अभी गए ना। मुझे बस थोड़ा सा खाना खिला दे, बस 5 मिनट लगेंगे मुझे, प्लीज मेरी बहन। ठीक है आइए आप अंदर। बहुत बहुत बधाई हो इम्तियाज भाई, आज हमारी बेटी ने हम सबका नाम बहुत रोशन किया है। इसका क्रेडिट आपको ही जाता है गोयल भाई। गुड़िया है इतनी इंटेलिजेंट बच्ची, मुझे पूरा विश्वास था कि गुड़िया पूरी तरह से टॉप करेगी, उसने टॉप किया। ये आपका ही सपोर्ट है, नहीं तो मेरी इतनी हैसियत नहीं थी। अगर आपने फाइनेंशियली हेल्प ना की होती तो ये मुमकिन नहीं था। आप मुझे शर्मिंदा न करें इम्तियाज भाई, आज आपके पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। रोहन को भी तो आपने पढ़ाया था, और आपकी एजुकेशन की वजह से ही वो इतना बड़ा ऑफिसर बना। ये आपके संस्कार हैं जो आपके बेटे रोहन में आए, और एक मेरी औलाद है जो मेरी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आज के शुभ दिन पर आप ऐसी बात न करें, भगवान उसे सही रास्ते पर लाएगा। सलीम भाई आराम से खाइए, मैं और लेके आती हूँ। मुझे बस अब्बू का बुरा लगता है, क्या सोचेंगे वो। मैं उन्हें और परेशानी में नहीं देख सकती हूँ भाई।
अम्मी के इंतकाल के बाद वैसे ही उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मुझे डर है कि उन्होंने कहीं आपको देख लिया ना तो उनकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। मैं ही हूँ सबका जिम्मेदार, लेकिन मैं क्या करूँ गुड़िया, मुझसे नशा नहीं छूटता। भाई आप अपने विल को स्ट्रांग रखें, मैं मदद करूंगी आपका नशा छुड़वाने में। आपको पता है मैं ना डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली हूँ। मेरी बहन डॉक्टर बनने वाली है? हाँ भाई, नीट के एग्ज़ाम में टॉप किया है मैंने और एमबीबीएस में भी एडमिशन जल्दी हो जाएगा। बस अब्बू को ना फीस भरने का थोड़ा सा प्रेशर है। अब अगर हमारे पास पैसे होते ना इतने तो उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने कुछ पैसों का अरेंजमेंट कर ही दिया है और गोयल अंकल भी मदद कर रहे हैं। गुड़िया मुझे 500 रुपए दे दे, बहुत जरूरी है। क्या? सिर्फ 500 रुपए दे दे, मैं लौटा दूंगा, प्लीज बहन। नहीं भाई, आप कह कैसे सकते हैं सब? आपको पता भी अब्बू ने कितनी मुश्किल से पैसे जमा किए हैं। मैं लौटा दूंगा बहन, प्लीज। पैसा उसमें है ना गुड़िया? ये क्या कह रहे हैं आप भाईजान? आप यहाँ से बाहर जाइए। मुझसे गलती हो गई जो आपको अंदर आने दिया। आपको जानना आपके बारे में सही कहते हैं भाई। बढ़िया ये आपको जान वाली। भाईजान कमीने, तूने सारी हदें पार कर दी। मेरे हंसते मुस्कुराते परिवार को बर्बाद करके तुझे चैन नहीं मिला। अपनी माँ को मार डाला, अब इस मासूम की भी जान लेना चाहता है। क्या नहीं दिया तुझे? तेरी कौन सी ख्वाहिश मैंने पूरी नहीं की? अच्छे से अच्छी तुम्हें एजुकेशन दी, अच्छा खाने को दिया, अच्छा कपड़े दिए, क्या नहीं दिया तुझे? वो आपने कोई एहसान नहीं किया, वो तो सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। शर्म आनी चाहिए। नशा किया, ड्रग्स बेचने के चक्कर में जेल में बंद। अरे मैं सबसे बड़ा एहसान मैं अपने ऊपर करता जो तुझे मैं जेल से बाहर नहीं निकालता, वहीं सड़ता रहता। कम से कम मेरा घर तो बिकने को बच जाता। बोलता कि कौन सा एहसान किया? अरे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुझे वक्त से पहले मैंने तुझे सारे ऐशो आराम दिए, महंगी गाड़ी दी, महंगे कपड़े दिए, घूमने फिरने के लिए तुझे मैंने पैसे दिए। बहुत बड़ी गलती हो गई। तो जैसी नालायक को पैदा करके अब्बू प्लीज बात कीजिए मुझसे। अब्बू प्लीज प्लीज अब्बू बात कीजिए। अब्बू 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 छोटे भाई, छोटे भाई, छोटे भाई, छोटे भाई, छोटे भाई। क्या बे चूतिया, क्या चिल्ला रहे? क्या चाहिए तेरे को? छोटे भाई माल चाहिए था। दूसरी के पहले का तो पैसा दिया नहीं तूने। छोटे भाई पैसा लाया हो ना, टेंशन नहीं लेने का, बस बस माल एकदम कड़क देने का। अब तो दे दे। क्या बे भिखारी, किसका काटा? अरे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं ऐसा नहीं हूँ, ये मेरा है। मेरे को क्या, किसी के भी बाप का काट।
फिल्म आपने देखी, नशा जो है पूरे परिवार को, उसके सपनों को देखते देखते मार डाला। ये फिल्म एक संदेश है, नशा मुक्त जीवन, खुशियों भरा जीवन। आप इसे अपनाएं। जय हिंद। किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बसाना कोई मजहब नहीं सिखाता। मैं तमाम नशे के सौदागरों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो बो रहे हैं वही काटेंगे। साथ ही उन तमाम लोगों को जो नशे को बुरा तो जानते हैं मगर उसकी रोकथाम के लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं, आइए हम सबको मिलकर इस नशे का खात्मा करना होगा और हिंदुस्तान की तमाम नौजवान नस्ल को बचाना होगा। जय हिंद। ये फिल्म बनाने का मकसद समाज की कड़ी सच्चाई आपके सामने रखी। किस तरह से एक घर नशे की वजह से पूरा बर्बाद हो जाता है और सिर्फ एक घर ही नहीं होता, उसका पूरा खानदान आने वाली नस्लें तक बर्बाद हो जाती है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? हम किसे इसका जिम्मेदार हैं? वो बाप जिसने मेहनत से बच्चे को पाला, या वो बच्चा जिसने जाने अनजाने नशा करने सीखे, या वो लड़की जो नशे से की वजह से पूरी तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमें इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए इसको नशे को किस तरह से हम अपने समाज से दूर कर सकते हैं। हम सब मिलकर कोशिश होगी तभी ये नशा हमारे समाज से दूर होगा।